सलाम दोस्तों, एक और बार आप सबको स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं स्वागत करना चाहती हूँ। पिछले कुछ हफ्तों से हम नहम्याह के जीवन से मनन कर रहे थे और हमने देखा किस प्रकार उसने प्रार्थना की और प्रार्थना के बाद राजा के सामने जाके खड़ा होता है और विश्वास से वो राजा से असंभव बातों को मांगता है और राजा उसको वो सब करके देता है। आज देखिए, हम देखते हैं कि अब वो यरूशलेम में राजा के सेनापति के साथ एक बहुत बड़े एस्कॉर्ट के साथ वो यरूशलेम पहुंचता है। इसके दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि पहुंचते ही वो यरूशलेम के शहर पनाह को जरा जाके चेक करता है, इंस्पेक्ट करता है और फिर वो निर्णय लेता है, आए हम इस शहर पनाह को बनाए। दूसरे अध्याय के 10वें आयत में हम देखते हैं, ये खबर सुनकर दो लोगों को बुरा लगा। सनबलत जो होरोनी था और अमोनी तोबिया, इन दोनों को बुरा लगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, देखिए, हमारे जीवन में भी कई बार जब हमारा जीवन में सब कुछ पराजय और सब कुछ बिखरा हुआ, टूटा फूटा, जैसे हमारा जीवन ऐसे के वैसे करके जब हम आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सबको सब ठीक ही लगता है। लेकिन जिस दिन आप ये निर्णय लेते हो कि परमेश्वर की जो योजना है मेरे लिए, उसके अनुसार मैं जीऊंगा और मेरे जीवन में बदलाव आनी चाहिए, मुझे बेहतर जीवन बिताना चाहिए, इस प्रकार का निर्णय जब आप लेते हो तो आप देख पाओगे कि कुछ लोगों को बुरा लगेगा। उनके व्यवहार से आप देख पाओगे कि वो आपसे प्रसन्न नहीं है। लेकिन हम देख पाते हैं कि नहम्याह के इस प्रकार आगे बढ़ने के इस निर्णय से ये लोग इरिटेट हो जाते हैं, इनको बड़ा अजीब सा लगता है, इनको चिड़चिड़ापन लगता है। दूसरे अध्याय के 19वें आयत में जब हम पहुंचते, वहां हम देख पाते कि सनबलत और होरोनी एक साथ मिलकर, आपको पता है क्या करते हैं? इसकी ठट्टा मजाक उड़ाने लगते हैं, इसकी मश्करी करने लगते हैं। भाई और बहनों, आप लोगों ने भी इसी प्रकार का एक सिचुएशन सामना किया होगा। जब आप अपने जीवन में कुछ निर्णय को लेते हैं, कुछ अच्छा काम करने लगते हैं, जब आपको लगता है खुदा आपको ये करने को कह रहा है और जब आप वो करने लगते हैं, हो सकता है आपके साथ काम करने वाले लोग, हो सकता है आपके पड़ोसी में से कोई, या तो फिर हो सकता है आपके परिवार में से कोई या आपके मित्रों में से कोई आके आपका मजाक उड़ाएंगे। वो बोलेंगे ये हो ही नहीं सकता, क्या कर रहा है। कारण क्यों? आपको वो लोग आपके अंदर जो अभिषेक है और परमेश्वर का जो बुलाहट है, वो देखने के लिए उनके अंदर का आत्मिक आंख काम नहीं करता। उनका सिर्फ भौतिक आंख ही काम करता है। वो सिर्फ बाहर की चीजों को देखते हैं। वो ये देखता है कि आप में कोई पढ़ाई तो है नहीं, आप में कोई अच्छा क्वालिफिकेशन है नहीं, आपकी आर्थिक सिक्योरिटी तो आपके पास है नहीं और दिखने में भी आप कुछ है नहीं। फिर वो कहते हैं आप क्या कर पाओगे। वो सिर्फ बाहरी चीजों को देखते हैं। और देखिए, ऐसे लोगों को ये सनबलत और तोबिया का आत्मा इनके अंदर होता है। इनके अंदर यीशु की आत्मा काम नहीं करता, पवित्र आत्मा काम नहीं करता। सनबलत और तोबिया के आत्मा को पहचानने का एक रीति मैं आपको बताना चाहूंगी। इसके दूसरे अध्याय के 19वें आयत में हम इनके कुछ खास स्वभाव को हम देख पाते हैं। दो स्वभाव है इनके। सबसे पहला जो है, आपका कोई भी निर्णय, आपका कोई भी विचार सुनते ही सबसे पहले वो क्या करेंगे? हंसेंगे। प्रोत्साहन करने वाली हंसी नहीं, मजाक उड़ाने वाली हंसी। वो हंस पड़ेंगे आपके ऊपर। दूसरा उनका स्वभाव ये है कि वो आपको तुच्छ समझते हैं। वो कहेंगे, अरे तुझे तो मैं बचपन से जानता हूं, तू तो मेरे आंखों के सामने बड़ा हुआ है, तू क्या बड़ी मिनिस्ट्री करेगा, तुझसे कुछ नहीं होने वाला। ये सनबलत और तोबिया के आत्मा है। इनको देखकर आप निराश ना होए। और आगे देखिए, वो एक और चीज कहते हैं। वो कहते हैं, क्या तू राजा के विरोध में काम कर रहा है? राजा के सामने तू बलवा कर रहा है? अरे ये कौन बात कर रहा है? सनबलत और तोबिया, इन लोगों ने पिछले कब राजा को देखा? ये राजा के सामने कब गए थे? और देखिए, ये किन से बात कर रहा है? नहम्याह से, जो रात दिन राजा के सामने खड़ा होता है, जो राजा खाना खाने से पहले, कुछ पीने से पहले नहम्याह के हाथों से लेकर वो खाता है। उससे ये लोग पूछते हैं, क्या ये राजा की इच्छा के अनुसार ही तू कर रहा है या राजा के खिलाफ तू बलवा कर रहा है? हमारे जीवन में भी ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोग जो कभी कलीसिया जाते नहीं है, जो कभी चर्च गए नहीं है, या क्रिसमस में जाते हैं, ईस्टर में जाते हैं, साल में 1-2 बारी जाते हैं, या तो फिर संडे के संडे सिर्फ नंबर अपना अटेंडेंस लगाने के लिए चर्च जाते हैं। ऐसे लोग आके आप लोगों से जो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, प्रभु से पाते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, उनसे आके कहते हैं, जब आप प्रभु के लिए काम करने की निर्णय लेते हो, आके बोलेंगे,
क्या सचमुच खुदा की इच्छा है? क्या तूने खुदा से सुना? ये काम करने से पहले तुझे श्योर है कि ये खुदा की मर्जी है तेरे जीवन के बारे में? ऐसे नेगेटिव बातों को सुनकर हताश ना होए, निराश ना होए, जैसे नहम्याह ने किया। इग्नोर मारो, अपने काम में आगे बढ़ो। लेकिन उसके साथ साथ ही देखिए, अपने जीवन में इन लोगों का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार भी करो। क्योंकि हम देख पाते हैं, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इसके चौथे अध्याय के पहले आयत से लेकर तीसरे आयत तक जब हम देखते हैं, तो ये लोग एक गैंग बनकर इसके खिलाफ आते हैं और ये लोग इस नहम्याह से नफरत करने लगते हैं। आप शायद पूछोगे, प्रभु मैंने क्या ऐसा बुरा काम किया है? मैंने इन लोगों के खिलाफ तो कुछ किया नहीं, फिर ये मुझसे इतना नफरत क्यों करते हैं? चिंता मत कीजिए, ये पुराने सनबलत और तोबिया है आपके सामने जो आके खड़े हैं। बस वेश और दिखावा बदला हुआ है, बस वही है। और देखिए उसके तीसरे आयत में तोबिया देखो क्या कहता है। चौथे अध्याय के तीसरे आयत में तोबिया जो अमोनी है वो कहता है कि ये लोग क्या शहरपना बना रहे हैं। इनके इस शहरपना के ऊपर अगर एक गीदड़ भी चढ़े तो ये पूरा नीचे गिर जाएगा, ये टूट जाएगा। और आज हम भी इस तरह की आवाज को सुनते हैं। हम कहते हैं, इसको देखिए, कोरोना के समय में नए बिजनेस की प्लान कर रहा है, नहीं चलने वाला, 2-3 महीनों में बंद करके घर बैठेगा। उस अंकल को देखिए, रिटायर होके घर अपने बच्चों के साथ टाइम बिताने का टाइम आ गया और वो नई मिनिस्ट्री करने जा रहे हैं। अरे उसको देखिए, ये तो शादी के बाद 3 बच्चों की माँ बन गई और अभी वो सोच रही है इसकी पढ़ाई करे, होने ही नहीं वाला। देखो, इस प्रकार के शब्दों को हम भी सुनते हैं। ये कौन है आपको मालूम? सनबलत और तोबिया है। हो सकता है ये आपके परिवार के जनों, हो सकता है आपके फ्रेंड हो, कोई भी हो, लेकिन इस तरह के शब्द जब आप सुनते हो तो हताश ना होए, निराश ना होए, मुस्कुराए, उनके सामने मुस्कुराए, लेकिन धीमी आवाज में ऐसे बात करें। उनके कान नहीं सुने, लेकिन उनके शारीरिक कान नहीं, उनके अंदर जो आत्मा है ना, वो आत्मा सुन पाए ऐसी आवाज में उसको बोले, मैं जानता हूं मैं कौन हूं, मैं जानती हूं मेरे अंदर का बुलाहट क्या है, मेरे अंदर अभिषेक, किसने मुझे अभिषेक किया है, और मैं ये भी जानती हूं कि तू कौन है। अब मेरे सामने से चल पड़ तोबिया, चला जा सनबलत। उनको उनके अंदर की आत्मा सुनने पाए जब आप इस प्रकार से बोलते हो, और आप अपने काम में जो खुदा ने आपके अंदर डाला है उस काम में आप आगे बढ़े। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम देख पाते हैं कि उसके 7वें आयत से लेके 8वें आयत तक कि यहाँ पे ये लोग पूरा ग्रुप बना देते हैं। हम देख पाते हैं, आपने भी आपके जीवन में देखा होगा कि लोग आपके खिलाफ, जो पहले आपके खिलाफ काम करते थे, कम थे, बट अब देखिए वो सारे अलग अलग एक साथ मिलके वो सब फ्रेंड्स बन जाते हैं। आपको क्या करना है? 9वें आयत में नहम्याह करता है, ये इनके अंदर काम करने वाले दुष्ट आत्माओं को पहचानता है और खुदा के पास इस विषय को ले जाता है। वो घबराता नहीं है और वो अपने काम को छोड़ता नहीं है। हमारे पास साथ यही प्रॉब्लम होता है, हम यहीं पे फेल होते हैं। जब हम देखते हैं कि सब लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं, सब लोग कहते हैं कि ये नहीं होने वाला, तो हम भी छोड़ देते हैं। हम भी कहते हैं अच्छा फिर मुझसे नहीं होगा, फिर हम उस बुलाहट को भूल जाते हैं। हमारे ऊपर जो अभिषेक है उस अभिषेक के अंदर रहकर काम भी नहीं करते, हम काम को करना छोड़ देते हैं। नहीं, नहम्याह की तरह उनके अंदर के दुष्ट आत्माओं को पहचाने, खुदा के पास इस विषय को ले जाए, प्रार्थना करे और अपने काम में लगे रहे। अब देखिए इसके 6 अध्याय के 10वें आयत से 14वें आयत तक जब हम देखते हैं, हम ये भी देख पाते हैं कि इन लोगों ने नहम्याह के खिलाफ भविष्यवाणी करने के लिए झूठे भविष्यद्वक्ताओं को भी हायर किया था। नहम्याह से भविष्यवाणी करके भी बोला कि तू ये काम मत कर। देखिए भाइयों और बहनों, हमें भी, हमारे जीवन में भी हम कई बार देख पाते हैं कि परमेश्वर के दास लोग भी ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर, हो सकता है उनके स्टेटस के वजह से, समाज में उनके आर्थिक स्टेटस के वजह से या कोई भी पोजीशन के वजह से, उनके अधीन में आकर हमारे खिलाफ भविष्यवाणी भी करते हैं, हमसे कहते हैं कि ये काम तुम मत कर। लेकिन हमें नहम्याह के समान सीखना जरूरी है कि कुछ कुछ भविष्यवाणी को हम रिजेक्ट कर दे। सबको हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग आके आपसे कहेंगे कि खुदा ने मुझे आपके बारे में ये दिखाया, खुदा ने मुझसे बोला कि आपको ये बोले, लेकिन सब कुछ आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि नहम्याह ने ये सब इस प्रकार इनके इन बातों को रिजेक्ट कर कर जो बुलाहट खुदा ने उसको बुलाया था उस पे उसने ध्यान दिया। आपको मालूम क्या हुआ? उसके 15वें आयत में जब हम देखते हैं, 6ठे अध्याय के 15वें आयत में हम देख पाते हैं कि मात्र 52 दिन के अंदर, 52 दिनों में वो पूरा शहरपना बनाकर खत्म करता है। कैसे ये संभव है? आपको मालूम, आपको याद है वो तोबिया का शब्द आपको याद है? उसने इस शहरपना को देखकर क्या बोला था? ये जब ये बनाने लगे थे उसने क्या बोला था कि यदि एक गीदड़, एक लोमड़ी इस पर चढ़े तो ये टूट जाएगा। मैं आपसे बताना चाहूंगी ये परमेश्वर के अभिषिक्त दास ने बनाया है। गीदड़ को छोड़ो, यदि एक हाथी भी इसके ऊपर चढ़े ये नहीं टूटेगा। आपको मालूम क्यों? ये मैं अपने इमोशंस में होकर नहीं बोल रही, ये इतिहास हमें दिखाता है। इतिहास हमें बताती है कि AD 70 में अप्रैल महीने के 14 तारीख को जो इस पूरे संसार को सबसे अधिक कंट्रोल करने वाली सबसे पावरफुल जो साम्राज्य था, रोमी साम्राज्य, उनके सैनिकों ने यरूशलेम के ऊपर चढ़ावा किया और यरूशलेम के ऊपर अटैक कर कर उस दिन से लेकर उनको कई महीनों तक उनको परिश्रम करना पड़ा ताकि वो उस यरूशलेम के शहरपना को एक साइड से थोड़ा बहुत तोड़कर वो अंदर प्रवेश कर पाए। ये कोई आसान बात नहीं है कि परमेश्वर के अभिषिक्त दास के काम को तोड़े, वो चाहे कैसी भी मिनिस्ट्री हो। वो कोई लोमड़ी या गीदड़ के चढ़ने से नहीं टूट पाएगा क्योंकि वो परमेश्वर के अभिषिक्त ने बनाया है। हालेलुया। देखिए, नहम्याह के पास कोई इंजीनियर नहीं थे, उसके पास कोई आर्किटेक्ट नहीं थे, उसके पास उसके साथ काम करने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर्स नहीं थे, कंस्ट्रक्शन का कोई क्रेन या कोई भी ऐसा सामान उसके हाथ में था नहीं। फिर ये किसने बनाया? तीसरे अध्याय जब हम पढ़ते हैं, तीसरे अध्याय से जब हम आगे पढ़ते हैं, हम देख पाते हैं एक झुंड जो है याजकों का झुंड है। इन याजकों ने कभी अपने जीवन में कंस्ट्रक्शन के चीजों को अपने हाथ से पकड़ा नहीं है। इन्होंने कभी पत्थर को छुआ नहीं है, ईंट को छुआ नहीं है। ये रात दिन परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े होकर धूप जलाते हैं। उन लोगों ने कुछ काम किया। फिर एक दूसरा ग्रुप है लेवियों ने भी कभी कंस्ट्रक्शन के चीजों को छुआ नहीं है। उन लोगों ने कुछ भाग को खत्म किया। और किसी ग्रुप को हम देखते हैं जो सुनार होते हैं, वो सिर्फ सोने की चीजों पे काम करना जानते हैं। सोने को मेल्ट करना, सोने को शेप देना, यही वो जानते हैं, ये और कुछ जानते ही नहीं है। और उन लोगों ने, ये सब लोगों ने मिलकर, जिन्होंने कभी कंस्ट्रक्शन का कोई एक्सपीरियंस जिनके जीवन में नहीं है, ऐसे लोगों ने मिलकर नहम्याह के साथ खड़े होकर उन लोगों ने यह काम खत्म किया। इसका मतलब आपको मालूम क्या है मेरे प्रिय भाई और बहनों? हो सकता है आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। जिस बुलाहट से प्रभु ने आपको बुलाया है, उस बुलाहट को पूरा करने के लिए हो सकता है आपके पास कोई भी तरह के जो हमारे शारीरिक आंखों से देखने वाले किसी भी क्वालिफिकेशन नहीं है। हो सकता है आपके पास धन नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, समाज में पोजीशन नहीं है, कुछ भी ना हो, लेकिन क्या आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है? क्या आप ये पहचानते हो कि आपको बुलाया परमेश्वर ने और आपके ऊपर बुलाहट को पूरा करने के लिए उसने आपको अभिषेक किया है? यदि ये आप जानते हो, यदि उसकी उपस्थिति आपके साथ है, तो भाई और बहनों, वो ही आपके लिए काफी है। परमेश्वर आप सबको बल दे कि नहम्याह की तरह अपने बुलाहट को आप पूरा कर पाए। गॉड ब्लेस।